नमस्कार दोस्तों, खान सर के बारे में ऑलमोस्ट आप सब जानते होंगे। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इनके चैनल का नाम है खान जीएस रिसर्च सेंटर। 19 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इनके चैनल से जुड़े हुए हैं। स्पेशली आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि स्टूडेंट खान सर से इतना पढ़ना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं। अब भारत वालों के पास उस समय बंदूक था नहीं, एक आदमी का मारते मारते 1 घंटा में जान निकालता था। सब बांस से मार रहा है, सब कूच रहा है, सब दांते काट रहा है, सब घोंप दिया चाकू। भारत वालों के पास पहला रीज़न है दोस्तों इजी हिंदी लैंग्वेज। अब कई सारे टीचर्स पढ़ाते समय इंग्लिश शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि गांव के बच्चे के लिए हिंदी शब्दों के अर्थ समझ पाना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अब ऐसे में अगर कोई टीचर्स इंग्लिश शब्दों का यूज करते हुए कोई टॉपिक समझाता है तो टॉपिक बच्चों को समझ नहीं आता। लेकिन खान सर जब पढ़ाते हैं तो उन्हीं अंग्रेजी शब्दों के बजाय वो ऐसे शब्द यूज करते हैं जो एक्चुअल में गांव या देहात में यूज किए जाते हैं। इससे होता यह है कि उनके पढ़ाने का अंदाज और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है और उस टॉपिक को बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि गांव के स्कूलों में जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं बुक्स का यूज करते हैं और बुक्स में लिखी हुई भाषा में ही वो उस टॉपिक को समझाते हैं, उसे आसान भाषा में नहीं समझाते। लेकिन खान सर जब किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो उसे अपनी देसी मिक्स हिंदी भाषा में समझाते हैं, जिससे एक 5th क्लास का बच्चा भी आसानी से उस टॉपिक को समझ सकता है। रीज़न है दोस्तों एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब हर एक स्टूडेंट चाहता है कि जब टीचर किसी चीज़ के बारे में बात करे तो उसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे। जैसे किसी टीचर ने पढ़ाया कि कुछ देशों में धूम्रपान पूरी तरह बैन है, हमारे इंडिया में नहीं, तो टीचर्स को चाहिए कि एटलीस्ट 2-3 देशों के नाम लेकर बताए कि वो कौन कौन से देश हैं जहाँ धूम्रपान पूरी तरह बैन है। लेकिन जब खान सर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स देते हैं, जिससे चीज़ों को समझना और भी आसान हो जाता है। तीसरा रीज़न है दोस्तों मैप एंड इमेज के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन करना। अब साइंस भी ये मानता है कि हमारा माइंड टेक्स्ट फॉर्म से ज़्यादा उन चीज़ों को याद रखता है जो किसी मैप या फिर इमेज के फॉर्म में होती हैं। अब क्योंकि खान सर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं तो जब वो किसी प्लेस या पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उसे बोर्ड में मैप या फिर इमेज के फॉर्म में दिखाते हैं, तो उससे उस पर्सन या प्लेस को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। चौथा रीज़न है दोस्तों कंपैरिजन। खान सर जब पढ़ाते हैं तो चीज़ों को एक दूसरे से कंपैरिजन करके पढ़ाते हैं। जैसे अगर वो भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हो तो उसके साथ साथ वो अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधान से तुलना करके समझाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारतीय संविधान दूसरे देशों की तुलना में कितना अलग है। भारत का परमाणु बम को ब्लास्ट किया गया, तब परीक्षण देखा गया एकदम सक्सेस। अब टेंशन ही नहीं है, एक और फोड़ दो, 2 फोड़ दिया गया, पूरी तरह से सक्सेस हो गया। 2 गायब करके जैसे परमाणु बम निकला धाम से फोड़े, डाउट हो गया पाकिस्तान को। जनते का है, हम लोग फोड़ रहे थे यहाँ पे, अब भूकंप आ रहा था यहाँ फोन किया अमेरिका को कि पकड़ लो, आंधी ना उठ लो, फोड़ दिया परमाणु बम। 5वां पॉइंट है दोस्तों जोक्स विद स्टडी। अब सामने से ही भली कोई ये कहे कि उन्हें जोक्स पसंद नहीं है और जोक्स के साथ पढ़ाई करना तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो लोग फुल जोक्स और एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो जोक्स और एंटरटेनमेंट पसंद नहीं करते। अब खान सर की क्लास की एक खासियत ये भी है कि स्टूडेंट्स इनकी क्लास में कभी बोरिंग फील नहीं करते, क्योंकि खान सर अपनी बातों को कुछ इस तरह प्रेजेंट करते हैं जो अपने आप में एक जोक्स की तरह लगती हैं, जिससे इनकी पूरी क्लास में स्टूडेंट का एंटरटेनमेंट भी होता है। लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। 6वां पॉइंट आता है दोस्तों मोटिवेशन। अब खान सर न सिर्फ एक अच्छे टीचर हैं बल्कि एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान ये तरह तरह के मोटिवेशन स्टूडेंट्स को देते हैं जो इनके पढ़ाने के अंदाज में 4 चांद लगा देते हैं। अब ये मोटिवेशन चाहे पेरेंट्स को लेकर हो, सोसाइटी को लेकर या इस देश को लेकर, हर तरह के मोटिवेशन देकर ये बच्चों में एक नई ऊर्जा भरने का काम करते हैं। तो यही वो रीज़न है दोस्तों जिनके चलते खान सर आज पूरे देश में पॉपुलर हैं। अब खान सर भले ही मुस्लिम रिलीजन से हैं, लेकिन ये बाकी रिलीजन्स की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी अपने रिलीजन्स की। इनकी आइडियोलॉजी को अगर डीपली समझने की कोशिश करोगे तो एक सेक्युलर आइडियोलॉजी वाले टीचर हैं और ये भी इनकी पॉपुलैरिटी का एक सबसे बड़ा कारण है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।